Good morning everyone. Today we will start chapter 3. Electricity, current electricity. इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट आप पहले पढ़ चुके हो. रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी. और अगर बहुत ही स्मॉल चार्ज है तो उसके लिए हो जाएगा I इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी. ठीक है, लेकिन जो Q होता है वो N होता है. आपको पता है N क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड E इज़ द चार्ज ऑन एन सिंगल इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो I इक्वल्स टू हो जाएगा NE अपॉन टी, क्योंकि Q की वैल्यू NE रख दी है हमने. और इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है. ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल थिंग है जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, 10th क्लास में पढ़ चुके हो आप लोग. उसके बाद अब जो नया टॉपिक है इसमें वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं. आपको पता है कंडक्टर में जो एटम्स होते हैं एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं और वो स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं, पास पास होते हैं सारे एटम्स. आपको पता है कंडक्टर्स में, क्योंकि कंडक्टर्स क्या हम सॉलिड्स को ही बोल रहे हैं. सॉलिड्स में जो इंटर एटॉमिक स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है. ठीक है, एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं तो बाउंडेड होते हैं अच्छे से. अब इसमें क्या है, और लेकिन जो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वैलेंस कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. वो इधर उधर मूव करने के लिए फ्री होते हैं. दे आर फ्री टू मूव एवरीवेयर. वो इधर उधर मूव करने के लिए फ्री होते हैं. तो जब वो इधर उधर मूव करते हैं तो मूव करते हुए, जैसे वो एक इलेक्ट्रॉन है उसने थोड़ी डिस्टेंस इधर ट्रैवल करी, फिर इधर ट्रैवल करी, और फिर इधर ट्रैवल करी, और इतनी इधर ट्रैवल करी, तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी कंपोनेंट है वो ज़ीरो हो गया, क्योंकि जितना इधर मूव कर रहा है उतना ऑपोजिट भी मूव कर रहा है. तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो. ठीक है, सो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ज़ीरो. यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u1 u2 u3 है, एक की u1 है एक की u2 है, तो इन सब का जो एवरेज होगा सबको प्लस करके अपॉन n कर देंगे, वो ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है, ये तो है बिना इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में. मतलब ऐसा एक्चुअली होता है, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होती है. अब आपने क्या किया, एक कंडक्टर है उसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया. कंडक्टर में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब क्या है? आपने इसको बैटरी से जोड़ दिया. आपने इसे बैटरी से जोड़ दिया. अब क्या होगा जब आप इसको बैटरी से जोड़ दोगे, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे. तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये वाला, ये नेगेटिव टर्मिनल है. तो इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनके ऊपर एक फोर्स लगता है. ठीक है, कितना फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन्स पे? F इक्वल्स टू क्यू ई होता है, क्यू ई. तो यहाँ पे Q कितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है? माइनस ई फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे. यानी कि इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा वो इस साइड लगेगा. ठीक है, अब जब फोर्स लग रहा है तो फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेंगे. फोर्स लगेगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक्सेलरेट होंगे. तो एक्सेलरेशन कितना होता है? फोर्स अपॉन मास होता है. फोर्स हो गया हमारा ई अपॉन मास, ये हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन. ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन. अब इसमें एक और टर्म आ जाता है रिलैक्सेशन टाइम. देखो, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो इधर उधर मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मूव करते हुए वो आपस में टकराएंगे. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. जब एक्स्ट्रा वेलोसिटी मिल जाएगी तो वो टकराएंगे एक दूसरे से, और लेकिन ये जो वेलोसिटी मिलेगी ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मिलेगी. वो एक दूसरे से टकराएंगे फिर मूव करेंगे. जैसे एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ गया, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर इधर आ गया. ठीक है, तो ये वाला टकराना और इसके टकराने में एक थोड़ा सा गैप होता है. मतलब दो टक्करों के बीच में एक गैप होता है, दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में एक टाइम होता है, शॉर्ट टाइम होता है. उस शॉर्ट टाइम को हम बोल देते हैं रिलैक्सेशन टाइम. ठीक है, वो रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा हमारा.
ठीक है, द शॉर्ट टाइम फॉर विच a free electron accelerates before undergoing a collision with another electron, वो हमारा हो गया रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम को हम डिनोट करते हैं टाउ से। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, टाउ रिलैक्सेशन टाइम हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो क्या है, एवरेज वेलोसिटी पहले कितनी थी, 0 थी, एक्सेलरेशन है a, तो अब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस at होता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। u तो इसमें 0 है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, u इसमें 0 है, a की वैल्यू कितनी है, e अपॉन m, अभी हमने निकाली एक्सेलरेशन की, और टाइम को हम क्या कह रहे हैं, टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये हमारी हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी, vd, इसको हम डिनोट करेंगे vd से। ये जो फाइनल वेलोसिटी मिलेगी उसको, ये मिलेगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले जो वेलोसिटी है वो 0 है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को, दैट इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब जितनी वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेंगे, मूव करेंगे, वो हो जाएगी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज इट।